जी हाँ दोस्तों, आखिर कैसे बदल गया चुनाव आयोग का नेम प्लेट और बोर्ड और कैसे लिख दिया गया वोट चोर आयोग। मोदी नहीं, अजय राय बने बनारस के सांसद। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, आखिर रातों रात चुनाव आयोग का नाम कैसे बदल दिया गया और चुनाव आयोग का जो नाम बदला गया उस नाम की जगह पर वोट चोर आयोग लिखा कैसे गया, और इन तमाम चीजों के बीच में वो बनारस, वो काशी जिसे क्योटो बनाने का प्रधानमंत्री वादा करके आए थे, वहां से रातों रात अजय राय के सांसद बनने और उसके जश्न की तस्वीरें क्यों सामने आने लगी। तो क्या मोदी अब सांसद नहीं रहेंगे? सब कुछ विस्तार से आपको बताएंगे दोस्तों, अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आपने दोस्तों सही सुना, ज्ञानेश कुमार और चुनाव आयोग के दफ्तर का नाम बदल चुका है, वोट चोर आयोग लिखा गया है। वाराणसी में मोदी के बजाय अजय राय को सांसद घोषित किया गया। कैसे, ये सब कुछ अगले चंद मिनट में आपके सामने क्लियर होगा। उससे पहले दोस्तों आपको एक बुजुर्ग का कुछ सेकंड का वीडियो दिखाते हैं। ये वीडियो उत्तराखंड की राजधानी देहरादून का है। बीजेपी की युवा वर्ग विंग की मनगढ़ंत राष्ट्रवाद के ढकोसले के लिए तिरंगा यात्रा निकल रही थी और तभी एक बेहद बुजुर्ग शख्स वहां खड़े होकर के अकेले जिस अंदाज में मोदी शाह को ललकार रहे हैं, जिस तरीके से वोट चोरी के खुलासे से आक्रोशित होकर वोट चोर गद्दी छोड़ने का नारा लगा रहे हैं, आप देख करके दंग रह जाएंगे। दरअसल ये हुआ है पूरे देश में, ये जागरूकता आई है देश में, ये माहौल बना दिया गया है वोट चोरी के खिलाफ राहुल गांधी के खुलासे ने। मनु नाम के एक यूजर ने वीडियो डाल करके लिखा कि उत्तराखंड की राजधानी में आयोजित तिरंगा यात्रा के दौरान बेरोजगार युवा की फौज जो पार्टी कार्यकर्ता बन करके राष्ट्रवाद का उन्मादी बन चुकी है, लेकिन एक सीनियर सिटीजन ने अलग ही नारा लगाया, वोट चोर गद्दी छोड़, मोदी की उल्टी गिनती शुरू। दोस्तों अब सोचिए कि देश में मोदी सरकार, बीजेपी, शाह और चुनाव आयोग के खिलाफ माहौल कैसा बन चुका है। अब आपको लाते हैं असल खबर पर। खबर की शुरुआत में सबसे पहले आपको दो वीडियो दिखाते हैं। एक में चुनाव आयोग के दफ्तर के सामने बोर्ड पोस्टर लगे हैं कि वोट चोर आयोग का दफ्तर सामने है। दूसरा वीडियो वाराणसी का है, जहां मोदी के खिलाफ लोकसभा चुनाव लड़े कांग्रेस के अजय राय को अब सांसद चुने जाने का जश्न चल रहा है। सोशल मीडिया पर लिखा जा रहा है, वाराणसी में सपा और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अजय राय को सांसद घोषित कर उनके घर पर ढोल नगाड़ों के साथ में जश्न मनाया। दोस्तों ऐसे माहौल में देश में चारों तरफ से आवाजें उठने लगी। खुद सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील भी अब खुल करके वोट चोरी के खिलाफ खड़े हो चुके हैं। राहुल के खुलासे के बाद बीजेपी कहती है कि कोर्ट क्यों नहीं जाते। अब सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता कह रहे हैं कि साहब हम तो कोर्ट गए थे, मगर मोदी शाह चुनाव आयोग ने मिलकर के नियम ही बदल डाले। ठीक है, बीजेपी ये कहती है कि आप कोर्ट क्यों नहीं जाते। हम गए थे, हमने आदेश लिए थे सीसीटीवी फुटेज और वीडियो फुटेज दे दो, दिए, कानूनी बदल दिया। तो बेईमान लोग हैं, बेईमान लोगों से बात करना ही बेवकूफी होती है, बात ही नहीं करनी। ये लोग बेईमान हैं, इसीलिए आंदोलन आंदोलन और आंदोलन। एक्चुअली इलेक्शन कमीशन बीजेपी बन गया है, बिल्कुल, उससे कुछ उम्मीद करना ही बेकार है। अगर सुप्रीम कोर्ट भी न्याय नहीं दे पा रही, राहुल गांधी ने आरोप लगाया, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, जो करप्ट भ्रष्ट चोरी चकारी की सरकार, चोरी चकारी का इलेक्शन कमीशन, चोरी चकारी का इलेक्शन कमिश्नर, उनको तो करप्शन लॉ में अंदर ठोकना चाहिए। इस बीच कांग्रेस ने कुछ ऐसा कर दिया जिससे बीजेपी और चुनाव आयोग की सांसें अटक गई, क्योंकि बीजेपी नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री ने जो ताव के साथ में आंकड़े रखे, ठाकुर साहब ने आरोप लगाने की कोशिश की राहुल इंडिया गठबंधन के खिलाफ की, वो उल्टा बीजेपी चुनाव आयोग भी फंस गया
उस पर कांग्रेस कहती है अगर बीजेपी के पास इलेक्ट्रॉनिक डेटा आ ही गया तो हमें भी वाराणसी की वोटर लिस्ट की पेन ड्राइव का इंतजार है। अगर वाराणसी की इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट मिल जाए तो सबको यकीन हो जाएगा कि काउंटिंग के दिन प्रधानमंत्री को फर्जी वोटरों का एक बूस्टर डोज मिला था। नरेंद्र मोदी वाराणसी से चुनाव हार रहे थे, गंगा पुत्रों ने उनका इलाज कर दिया था, लेकिन फर्जी वोटर्स के एक बूस्टर डोज मिलने के बाद अचानक पता चला नरेंद्र मोदी जीत की ओर बढ़ रहे। अगर हमें वाराणसी की इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट मिल जाए तो हम साबित कर देंगे मोदी प्रधानमंत्री की कुर्सी चुराकर पद पर बैठे। नंबर 2, अब आपके पास सारे आंकड़े आ ही चुके हैं, तो जनाब वाराणसी की पेन ड्राइव हम सब इंतजार कर रहे हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा जी के लोकसभा क्षेत्र के लिए अनुराग ठाकुर जी हंसते हुए उछलते हुए बोलते हैं, देखिए 93,000 फर्जी वोट। भाई थोड़ा सोच लेते बोलने से पहले, जीती कितने वोटों से? 4,10,000 वोटों से जीती हैं। 93,000 फर्जी बता रहे हैं। मैं बता दूं आपको, बीजेपी को वहां 1 लाख वोट मिले, हम भी हैरान है कैसे मिल गए। कल उसका भी जवाब मिल गया, 93,000 फर्जी हैं। मान लो ये फर्जी वोट वायनाड में नहीं होते तो प्रियंका गांधी जी 5 लाख वोट से जीतती। हम तो यही मानेंगे। आ जाइए रायबरेली में, वहां के भी कुछ आंकड़े इन्होंने दिए। मान लो वहां भी फर्जी वोट नहीं होते तो राहुल गांधी 5 लाख वोट से जीतते। हम वाराणसी का इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट की मांग कर रहे हैं। सबको यकीन हो जाएगा, हमें तो है, लेकिन कुछ लोग अभी भी बचे हैं जिनके मन में संशय है, उन्हें भी यकीन हो जाएगा कि एक बूस्टर डोज मिला था प्रधानमंत्री को। काउंटिंग के दिन आधे दिन तक प्रधानमंत्री हार रहे थे। नरेंद्र मोदी वाराणसी से चुनाव हार रहे थे, गंगा पुत्रों ने उनका इलाज कर दिया था, लेकिन एक बूस्टर डोज फर्जी वोटर्स का मिल गया। 150 मिनट तक काउंटिंग का कुछ भरोसा नहीं मालूम पड़ रहा था, कहीं सब कोई आंकड़े नहीं आ रहे थे। अचानक वापस से आंकड़े शुरू हुए और प्रधानमंत्री जीत की ओर अग्रसर हो गए। 1 लाख वोटों से जीते। अगर ये आंकड़े हमारे पास आ जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट हमारे पास आ जाती है वाराणसी की, ये साबित हो जाएगा कि प्रधानमंत्री भी गद्दी को चुरा कर बैठे हैं। चोरी की कुर्सी है। वोट चुराया, चुनाव चुराया, कुर्सी चुराई, ये 3 चोरियां इस प्रधानमंत्री ने की हैं और कल ये अनुराग ठाकुर ने खुद साबित कर दिया। अब तक तो हम पर सवाल उठाए जाते थे, अरे साहब आपको तो संस्थाओं पर भरोसा नहीं है, राहुल गांधी तो संस्थाओं पर भरोसा नहीं करते। तो अनुराग ठाकुर क्या संस्थाओं पर भरोसा कर रहे थे कल? बीजेपी बोले तो बोले देखो साहब कितना अच्छा खुलासा कर दिया, वायनाड का खुलासा हो गया, रायबरेली का खुलासा हो गया, कन्नौज का खुलासा हो गया, डायमंड हार्बर का खुलासा हो गया। ये संस्थाओं पर सवाल नहीं। दोस्तों यही कारण है कि अब अलग अलग पार्टी के नेताओं में कांग्रेस ज्वाइन करने की भी होड़ देखने को मिल रही है। जी हां, कांग्रेस ज्वाइन करने की, क्योंकि बीते 10 वर्षों से हमें तो आदत हो गई है देखने की कि भारतीय जनता पार्टी सभी पार्टियों के नेता, खासतौर पर कांग्रेस के नेता ज्वाइन करते हुए दिखे, मगर यहां पर अब उल्टी गंगा बहती जा रही है। आप सभी साथियों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई। आज बड़ी खुशी की बात है कि हमारी कांग्रेस पार्टी में 3 अति महत्वपूर्ण, जैसा कि पवन जी ने बताया, व्यक्ति ज्वाइन कर रहे हैं। मेरे सबसे लेफ्ट में है सरदार इंद्रजीत जी। आप जो है पंजाब से हैं और आपके जो ग्रैंडफादर थे वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे, ज्ञानी जैल सिंह जी। आप उनके ग्रैंडसन हैं और लगातार सोशल जस्टिस की लड़ाई में लगे हुए हैं। अभी इन्होंने पटना में एक अति पिछड़ा सम्मेलन किया जिसमें विश्वकर्मा समाज के कई जो अति पिछड़ी जातियों के करीब 25-30 हजार लोगों की एक सभा की और लगातार पूरे देश में ये
ओबीसी समाज के जागरण के लिए, उनको एकीकरण के लिए लगे रहते हैं। मेरे साथ मेरे लेफ्ट में प्रोफेसर रतनलाल जी बैठे हैं। ये भी किसी परिचय के मोहताज नहीं है। प्रोफेसर रतनलाल लगातार सामाजिक न्याय की लड़ाई, दलितों के मुद्दे, पिछड़ों के मुद्दे और जो इस देश में फिरका परस्ती है उसके खिलाफ लड़ते रहे हैं। बहुत सारी पुस्तकों के लेखक रहे हैं, अनुवाद किया है और ये अपने बारे में डिटेल में बताएंगे। और मेरे राइट साइड पे प्रोफेसर रविकांत है, लखनऊ यूनिवर्सिटी से। इनको भी आप अक्सर देखते हैं टेलीविजन पे, जब कोई दलित मुद्दा आता है या जो सामाजिक न्याय का मुद्दा आता है तो बड़े बड़े चैनल इनको बुलाते हैं। आप भी प्रोफेसर भी हैं और कई पुस्तकों के लेखक हैं, लेख भी लिखते रहते हैं। ऐसे में कहा जा रहा है कि ये जनता का आंदोलन बन चुका है राहुल का खुलासा। ये राहुल इंडिया गठबंधन का आंदोलन नहीं, ये पूरे देश का आंदोलन है। पवन खेड़ा कह रहे हैं कि ये पूरे देश का आंदोलन बन चुका है। आज पक्ष और विपक्ष दोनों चुनाव आयोग से सवाल पूछ रहा है। ऐसे में चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार कहां है? अनुराग ठाकुर ने बीजेपी और चुनाव आयोग की सांठगांठ को पूरे देश के सामने रख दिया है। इसलिए अब पूरा देश कह रहा है वोट छोड़, गद्दी छोड़। बीजेपी की प्रेस वार्ता से तो यह साबित हो गया। वो कहते हैं कि पिछला लोकसभा चुनाव फर्जी वोटर लिस्ट के आधार पर हुआ, तो क्या चुनाव को फर्जी नहीं माना जाएगा? अब जब विपक्ष भी चुनाव आयोग से सवाल पूछ रहा है, पक्ष भी चुनाव आयोग से सवाल पूछ रहा है, कहां है ज्ञानेश कुमार गुप्ता? कहां छुपे हुए हो जनाब? इनसे पहले भी एक थे, अपने आप को एक अजीम शायर मानते थे, पता नहीं कहां है, गायब। राजीव कुमार, पता ही नहीं। कोई कहता है माल्टा चले गए, मैं नहीं मानता माल्टा गए, कहीं वोट बना दिया होगा किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में। हो सकता है कॉन्स्टिट्यूशन क्लब की वोटर लिस्ट में भी उनका नाम हो। जिस तरह से चुनाव आयोग चल रहा है वो आपके सामने, जो मिली भगत है वो कल अनुराग ठाकुर ने एक्सपोज कर दी। जो डबल स्टैंडर्ड्स हैं वो अनुराग ठाकुर ने और चुनाव आयोग ने, दोनों ने एक्सपोज कर दी। सवाल वैसे के वैसे। आज पूरे देश में ये नारा, हर गली गली में ये नारा गूंज रहा है, वोट चोर गद्दी छोड़। पूरे देश में आज मशाल जुलूस निकल रहा है। ये अब जनता का आंदोलन बन चुका है। ये राहुल गांधी का आंदोलन नहीं है, कांग्रेस पार्टी का आंदोलन नहीं है, इंडिया अलायंस का आंदोलन नहीं है। ये इस देश के एक एक वोटर का आंदोलन है। कल जो प्रेस वार्ता हुई उससे साबित हो गया कि पिछला लोकसभा चुनाव फर्जी वोट्स के आधार पर फर्जी वोटर लिस्ट के आधार पर हुआ था। तो क्या वो चुनाव फर्जी नहीं माना जाएगा? क्या उस चुनाव को रद्द नहीं घोषित कर देना चाहिए? ये हम कांग्रेस पार्टी मांग करती। तो फिर ऐसी स्थिति में दोस्तों, अगर हालात ये हैं कि देश की राजधानी दिल्ली में संसद से चंद कदमों की दूरी पर चुनाव आयोग के दफ्तर के बोर्ड को बदल करके वोट चोर आयोग लिखा गया और बनारस में मोदी की जगह अजय राय के सांसद बनने की घोषणा की जा रही है, जश्न में ढोल नगाड़े बज रहे हैं, और फिर अगर इतने बुजुर्ग शख्स देश की राजधानी दिल्ली हो, दक्षिण भारत हो, उत्तर भारत हो या फिर कहीं और, जैसा कि शुरुआत में हमने उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के एक सीनियर सिटीजन का वीडियो दिखाया, जाहिर तौर पर यह दर्शा रहा है, यह आहट है जेपी मोमेंट वाले जन आंदोलन की, यह आहट है 2011-12 वाले आंदोलन वाले अन्ना हजारे वाले आंदोलन की। दोस्तों, और अगर स्थिति ऐसे ही रही, अगर चुनाव आयोग ने अपनी गलती मान करके डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश नहीं की, तो यकीन मानिए कि फिर गुजरात लॉबी के दिन लगते हुए देखेंगे। आप क्या कहेंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अभी के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।